आखिर एक आप सोचते होंगे कि जलसा और मिलाद दो मौलवी से नहीं हो सकता है। बोलिए हो सकता है कि ना हो सकता? अरे दो मौलवी से मिलाद शरीफ की महफिल नहीं हो सकती है। अगर नहीं हो सकती वो पाबंदी लगाई है, तो जब जब मिलाद हो तो हजरत के साथ हम ही रहेंगे। इसलिए दुख से नहीं होगा, एक से नहीं होगा तो दुख होना चाहिए। दो से नहीं हो सकता, मिलाद हो सकता दो से, तीन मौलाना, चार हैं, पांच हैं, हो सकता है। लेकिन इतने उलमा को साहिबे खाना ने क्यों मदऊ किया? ये दिखाने के लिए। कोई सोचता होगा कि उन्होंने ये दिखाने के लिए कि मेरा मकान देखो, मेरी हवेली देखो, मेरा घर देखो, मेरा कैरेक्टर देखो, मेरी दौलत देखो, मेरी सरबत देखो, क्या ये दिखाने के लिए? मैंने पूछा जनाब देवी मियां साहब और उनके भाइयों से, मैंने पूछा कि आखिरकार आपकी माँ इस दुनिया से चली गई तो माँ गई, लेकिन इन बुजुर्ग उलमा, इतने उलमा को आपने क्यों बुलाया? इतने मजमा को, आजू बाजू लोगों को क्यों बुलाया? रिश्तेदारों को क्यों दावत दी? सबको आज की तारीख में क्यों मदऊ किया? तो जनाबे देवी मियां साहब और उनके भाइयों ने कहा, जहांगीर आलम अवैसी, आप ये जाने कि आज से 40 दिन पहले जब मेरी माँ इस दुनिया में मौजूद थी, जब मैं सुबह घर में रहता, जब अपने कमरे से बाहर निकलता था, आंगन में मैं माँ को देखता था, और इतने ही नहीं, जब मैं माँ को देख लेता था तो मेरा दिल कहता था, ए जनाबे देवी मियां, तुमने अभी माँ को नहीं देखा है, अरे तुमने माँ को देख करके जन्नत की जियारत कर लिया है। मैं जब जब घर से बाहर निकलता, दोपहर होता माँ को देखता, गोया कि मैं जन्नत को देख लेता था। शाम होती मैं जन्नत को देख लेता था, रात होती दिल करता जन्नत को देख लेता, दिन होता दिल करता जन्नत को देख लेता था। लेकिन अब जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ, आंगन सुनसान देखता हूँ, घर मकान सुनसान देखता हूँ, कभी इस कोने में जन्नत की तलाश में जाता हूँ, कभी उस कोने में जन्नत की तलाश में जाता हूँ, कभी इधर जन्नत की तलाश में भटकता हूँ, लेकिन मुझे जन्नत मिलती नहीं। मैं पहुंचा जनाबे कारी गुलाम रसूल रहबर के पास कि हजरत बताइए, जब मेरी माँ दुनिया में मौजूद थी, मैं जन्नत, गोया कि मैं जन्नत में, मेरे घर में जन्नत मौजूद है, मैं जन्नत को देख लेता था। आज मेरी माँ मौजूद नहीं है, मैं उसी जन्नत को देखना चाहता हूँ, उसी जन्नत को पाना चाहता हूँ, उसी जन्नत को हासिल करना चाहता हूँ। जनाबे गुलाम रसूल रहबर ने जवाब दिया, हजरत मौलाना ताहिर ने जवाब दिया, ए जनाबे देवी मियां, अगर तू आज भी जन्नत को देखना चाहते हो, अगर आज भी आप जन्नत का दीदार करना चाहते हो, तो अपनी माँ के नाम इसाले सवाब की पाकीज़ा महफिल का एहतमाम कर दो। तेरी माँ इस महफिल रसूल को देख करके तेरी माँ की रूह खुश हो जाएगी, गोया कि तूने आज भी जन्नत की ज़ियारत कर लिया है। आज इन्होंने देखिए इतना अच्छा प्रोग्राम का एहतमाम किया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए अल्लाह ताला फजल कमाल अता फरमाए। ये माँ की ज़ियारत, ये देखिए उस बूढ़ी माँ के कोई बेटा है, कोई पोता है, कोई नवासा है, जो आज यकीनन उनकी मोहब्बत में, उनकी याद में, उनकी मोहब्बत में, उनकी याद में आज बहुत कुछ लुटा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इतना खर्च किया है, आज जो मैंने इतना अच्छा एहतमाम किया है, ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं किया है, बल्कि मैं अपनी माँ, पोता कहता है मैं अपनी दादी माँ की रूह, बेटा कहता है अपनी माँ की रूह को खुश करने के लिए किया है। कि अगर मेरी माँ कब्र में भी है, अगर वहाँ खुश हो जाएगी तो खुद खुदा मुझसे राजी हो जाएगी। आज जिक्र रसूल में जो बैठे हैं, आप जो सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, माशा अल्लाह कहेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह इसका सवाब उस
मरहुमा मगफूरा के तक पहुंचेगा और अल्लाह ताला उसे सवाब अता फरमाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, माँ क्या है? जन्नत। माँ क्या है? अरे जोर से बोलिए। मैं समझ रहा हूँ कि कितनी अच्छी गुफ्तगू हुई अलिफ से या तक, लेकिन बहुत कम बोले। मैं आपके मतलब को समझ रहा हूँ। चलिए आप वहां तक पहुंचूंगा, लेकिन पहले एक बात बताइए, माँ क्या है? अरे जोर से बोलिए। माँ और बाप? बाप जन्नत का दरवाजा, माँ जोर से बोलिए। जन्नत है। एक साहब ने पूछा, अच्छा मौलाना साहब धूप में कमाते हम हैं, सुनिए, धूप में काम काज हम करें, पसीना हम बहाएं, मेहनत करके पैसा हम लाएं, लेकिन ये उल्टा कैसे हो गया? हम बोले उल्टा क्या हुआ? बोले ये जैसे कि जन्नत माँ के कदम के नीचे रखा, हालांकि मेहनत तो ज्यादा हम लोग नहीं करते हैं। बोले हदीस शरीफ में, बोले वो तो हम मान रहे हैं कि हदीस शरीफ है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन ये उल्टा कैसे हुआ? हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम लोगों को वो मकाम मिलना चाहिए। हम बोले अच्छा रुको, जवाब देता हूँ, जवाब दीजिए। मैंने कहा अच्छा बताइए, बच्चा जब पैदा होता है तो कम से कम बच्चे का वजन कितना होता है? 1.5 किलो। अरे बोले ना, मैंने पूछा 1.5 किलो? बोला हाँ हो सकता है 2 किलो। बोला हाँ ये भी हो सकता है। हम बोले 2.5 किलो। बोला ये भी हो सकता है। हम बोले अगर बच्चा पैदा हुआ और वजन किया गया 3 किलो हो सकता है? बोला हाँ हो सकता है। बोला अच्छा ये बताइए, एक माँ, गौर कीजिएगा, एक माँ 9 महीने तक 3 किलो का बच्चा पेट में रख करके बोझा भी ढोती कि नहीं? बोलिए, अरे इंसाफ से बोलो। बोझा भी, घर में झाड़ू पोछा भी, भारी बर्तन भी, सब कुछ माँ करती है। 3 किलो बोझा लेके 9 महीने तक चलती है, तुमको भी वो मकाम मिल जाएगा। 2.5 किलो पत्थर पेटा पर बांध के थोड़ा घूमो तो तब देखते हैं। 2.5 किलो का पत्थर लेके तनी 4 महीना, 9 महीना छोड़ो भाई, 4 महीना तनी लेकर के 4 गो अघन में तनी 3 गो बोझा लेके दौड़ो तो तब पता चलेगा। बोला हजरत ये कैसे होगा, भारी है। तो वैसे इतना बड़ा मकाम मिलता है, माँ को इतना बड़ा मकाम कैसे मिला है? याद रखो, माँ के कदमों के नीचे, जोर से बोलो, माँ के कदमों के नीचे माँ की खिदमत करो, जन्नत मिल जाएगी। माँ की जियारत करना सवाब है। माशाल्लाह माशाल्लाह। माँ को देखना सवाब, माँ को देखना, अरे जोर से बोलो, माँ को देखना, बाप को देखना, बाप का मतलब आहिस्ता कहा हो गया, बाप को देखना सवाब नहीं है? नहीं तो सब आप लोग भी बाकाट हो जाइएगा। बाप को देखना, अरे जोर से बोलो, बाप को देखना, माँ को देखना, उस्ताद को देखना, उस्ताद को देखना, उलमा को देखना, बीवी को देखना, बिल्कुल है, बीवी को देखना सवाब है। गलत नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए। बीवी को भी देखना सवाब है, लेकिन अपनी बीवी को ख्याल रखना। बीवी को देखना सवाब है, लेकिन अपनी बीवी को। एक साहब ऐसी तरीके से बहुत बड़ा रईस था, पैसे वाला था, वो बहुत बड़ी दुकान थी उसको, साल में 1 मरतबा उस दुकान का हिसाब करता था। तो उसका जो मुंशी था उससे ले करके बैठ करके हिसाब पुस्तक किया करता था। साल में 1 मरतबा, सुनिए, साल में 1 मरतबा हिसाब करता था। आया हिसाब का दिन था, हिसाब करने लगा, उसकी बीवी आई, दिमाग उलझा, वो किसी से बात नहीं करना, चुपचाप हिसाब करना। बीवी आई, बोला सुनिए, बोला क्या कह रही है? बोला थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। बोला अभी जरूरत नहीं, भी दूसरा काम में लगे हुए। बोला सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत जरूरी बात है। अच्छा जल्दी से कहो, बताइए आप हमसे मोहब्बत करते हैं? बोला हाँ बिल्कुल मोहब्बत करते हैं। कितनी मोहब्बत करते हैं?
झल्ला दिया कि यहाँ दूसरा काम है, तो दूसरे टेंशन में डाल रही है। बोला अरे भाई मोहब्बत करते हैं। बोला कितनी मोहब्बत करते हैं? बोला लैला मजनू से भी ज्यादा। बोला नहीं फिर भी बताइए कितनी मोहब्बत हमसे करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं? अच्छा बोला ये देख रहे हो? बोला हाँ। बोले क्या है? बोला मोबाइल। बोला ये मोबाइल के अंदर में सिम है जानते हैं? बोला हाँ है। बोला मान के चलो ये मोबाइल हम हैं और अंदर में भीतर में जो है असल चीज वो तुम हो। हम मोबाइल है तुम सिम हो। जानो इतनी मोहब्बत करते हैं कि अंदर में उसके बगैर अगर सिम ना हो तो मोबाइल बेकार है। ना मोबाइल के बगैर, ना सिम के बगैर मोबाइल कोई काम का है, ना मोबाइल सिम के बगैर कोई काम का है। अगर सिम है तो मोबाइल भी कारगर, अगर मोबाइल है और सिम नहीं है तो कोई काम करना, दोनों होना जरूरी। इस तरह मैं मोबाइल हूँ और तुम सिम की तरह। बीवी बहुत खुश हो, इतनी मोहब्बत करता है। तो अपने किचन में बेहतरीन से नाश्ता खाना सब बनाना शुरू कर दी। उसके सहेली में बोले बहुत खुश है, बहुत मुस्कुरा रही है। बोला क्या है? पता है आज मुझे एहसास हो गया कि मेरा शौहर मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। बोला कितनी मोहब्बत करते हो? बोलो बताया अपने आप को मोबाइल की तरह कहा है और मुझको सिम की तरह, कि देखो अंदर में सिम रहता है उस तरह तुम मेरे अंदर में। बोला पगली चाइना मोबाइल में 4-4 गो सिम लगता है, ये ख्याल रखना। समझ रहा है? समझ रहा है ना? हाँ बस वही चाहिए। सुनो मुसलमानों, माँ से मोहब्बत करो। माँ एक ऐसी जात है, दुनिया में माएँ बहुत है। अब एक चीज सुनो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे, हर माँ के कदम के नीचे। अरे बोलिए भाई, ये दुनिया में ढेरों माँ सबके नीचे। अच्छा एक चीज बताइए, खाला जानते हैं? खाला मौसी, मौसी। अगर मौसी को माँ कह दे कोई गुनाह है? अरे बोलिए भाई, मौसी को माँ कह सकते हैं? अरे जोर से बोलो, मौसी को माँ कह सकते हैं? मौसी को माँ कह सकते हैं, चलो ठीक है। फूफी जो बाप की बहन है उसको माँ कह सकते हैं कि नहीं? ना। जब फूफी के भाई को बाप कह सकते हैं तो अगर भाई बाप की बहन को माँ कह दिया कोई गुनाह है? माँ के दर्जे में वो फूफी है, माँ के दर्जे में। सास को माँ कह सकते कि ये में माँ है। माँ बहुत